प्रिय साथियों, सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि हम ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के हिसाब से क्लासिफाई करें तो तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब हम इस वीडियो से ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन ऑपरेशन के हिसाब से कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेशंस के हिसाब से कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। अब हम एक एक टाइप के ऑपरेटर्स को विथ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से तो फेमिलियर है, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यानी रिमाइंडर। और ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो सिर्फ इंटीजर नंबर्स के साथ में काम करता है। तो चलिए सीधे वीएस कोड में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। ये हम वीएस कोड के एडिटर में आ गए हैं और अब हम एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसके लिए एक फाइल खोलनी होगी। तो यहाँ पे जो ओपन एडिटर है इसमें प्लस पे हम क्लिक करेंगे और ये फाइल खुल गई है और इसको एक बार अपन सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या देना है, तो मैं अरिथमेटिक डॉट सी के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया, तो ये अरिथमेटिक डॉट सी के नाम से फाइल हमारी सेव हो गई। अब हम प्रोग्राम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में बताया था, किसी भी सी के प्रोग्राम में हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तो चलिए पहले stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ #include। ये ऑटोमेटिक हमारे पास एडिटर में सजेशंस आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ stdio.h। ये देखिए यहाँ पे सजेशन आ गया है, इसको मैं टैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिक पूरी लाइन लिख देता है। अब मेरे को मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे मेन लिखूंगा और यहाँ टैप करने से ऑटोमेटिक ये मेन फंक्शन का एक सिंटेक्स यहाँ पे आ जाता है। अब हमें ये जो कमेंट सेक्शन है इसमें कोड लिखना है, तो इसको मैं डिलीट करके दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए और बी। मान लीजिए इंटीजर ए, इसकी वैल्यू 25 ले लेते हैं, और एक दूसरा वेरिएबल और ले लेता हूँ, इंटीजर b इज इक्वल टू 6 मान लीजिए। अब इन दोनों वेरिएबल का एडिशन करने के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ, और ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज लिख देता हूँ, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, चूंकि ए और बी दोनों इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज b लिख देते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट अगली लाइन में प्रिंट हो उसके लिए मैं \n लिख देता हूँ और यहाँ पे कोमा करके और a+b लिख देते हैं और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये हमारा दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, द एडिशन ऑफ ए एंड बी 31। अब जैसे एडिशन के लिए स्टेटमेंट लिखा उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी हम स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो वीएस कोड में हमने पहले ही से शॉर्टकट्स बना रखे किसी भी लाइन को कॉपी करने के, तो कंट्रोल डी से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये कॉपी हो गया। इसको दो बार और करूँगा तो दो स्टेटमेंट और कॉपी हो जाएंगे। और यहाँ पे एडिशन के बजाय मैं सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ। ये सब्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे a+b के बजाय मैं इसको a-b लिख देता हूँ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे a+b के बजाय मैं a×b कर देता हूँ। और डिवीजन के लिए यहाँ पे मैं डिवीजन लिख देता हूँ और यहाँ पे a+b के बजाय मैं वापस यहाँ पे a/b कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और चलिए इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो यहाँ पे रन कोड पे मैं क्लिक करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा और इसी को हम कंट्रोल-Alt-N से भी रन कर सकते हैं। तो जो ये क्लिक करूँगा तो देखिए ये एडिशन ऑफ a एंड b 31, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b 19, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b 150 और डिवीजन ऑफ a एंड b 4।
तो इस तरह से रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी 31 ठीक है, a माइनस बी 25 माइनस 6 इज 19, ये भी ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई b 25 इंटू 6 इज 150, ये भी ठीक है। लेकिन 25 डिवाइड बाई 6 इज 4, ये 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? तो इसको समझने के लिए मैं बता दूं कि ये आपके नंबर a और b दोनों इंटीजर है और आउटपुट भी हमने यहाँ पे इंटीजर में ले रखा है, इसलिए 25/6 का जो इंटीजर डिवीजन होगा वो 4 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए इन दोनों में से एक नंबर को मैं फ्लोट ले लूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर के बजाय मैं फ्लोट लिख देता हूँ और आउटपुट में भी सभी जगह मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के बजाय %f कर देता हूँ। तो देखते हैं ये क्या आता है। ये %f, ये %f और यहाँ भी मैं %f कर देता हूँ। अब इसको सेव करके इसको रन करते देखते क्या आता है। तो ये देखिए a प्लस बी ये डेसिमल में वैल्यू आ गई, a माइनस बी भी डेसिमल में आ गई, मल्टीप्लिकेशन भी डेसिमल में आ गई और डिवीजन जो वैल्यू 4 पहले आ रही थी वो अब एग्जैक्टली 4.16667 आ गई। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो यदि हमारा एक नंबर फ्लोटिंग पॉइंट और दूसरा नंबर इंटीजर है तो रिजल्ट आपका फ्लोट में आएगा, यदि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर में फ्लोट %f लिखा हुआ है तो। अब ये देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद खूब सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 डेसिमल तक ही आपका रिजल्ट शो करे। तो यहाँ पे मैं %.2f कर दूं तो देखते हैं यदि इसको मैं सेव करता हूँ तो क्या आता है। तो ये देखिए ये मैंने रन किया तो यहाँ पे 31.00 यानी 2 डेसिमल तक ही आपका रिजल्ट आया। इसी तरह से हम इसमें भी 0.2f कर देते हैं और यहाँ भी मैं 0.2f कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 0.2f कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ 2 डेसिमल तक ही रिजल्ट आएगा। ये देखिए 31.00, 19.00, 150.00 और 4.17। तो ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपका रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे टर्मिनल में इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और पहले वाले रिजल्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसको सभी को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे CLS लिख देंगे तो ये जितना भी रिजल्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको हम क्लियर भी लिख सकते हैं, उससे भी ये सारे जितने भी पुराने आउटपुट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो ये वापस इसको a = 25 इसको मैं वापस इंटीजर लिख देता हूँ और ये तीनों स्टेटमेंट को डिलीट करके और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ जो मैसेज है वो द एडिशन ऑफ a प्लस बी = के बजाय मैं a mod b लिख देता हूँ, ये a एंड के बजाय मैं मोड लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको %d लिख देते हैं और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर देते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a mod b = 1, तो 1 ये क्या हो गया। तो यहाँ पे a को यदि हम b से डिवाइड करें तो डिवीजन 4 होगा और जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें देता है जो कि यहाँ पर 1 आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ ही काम करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में काम नहीं करता है। अब इसको करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या एरर आती है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर के बजाय इसको फ्लोट लिख देता हूँ, FLOAT, और देखते हैं कि क्या आता है। इसको मैं सेव करके और यहाँ पे यदि मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी %। तो हम ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो सिर्फ इंटीजर के साथ में काम करेगा। तो ये मैं इसको वापस इंटीजर लिख देता हूँ और इसको मैं वापस सेव कर लेता हूँ और ये जो पुराना आउटपुट है इसको मैं क्लियर करके और इसको वापस रन करते हैं। तो ये देखिए वापस a mod b = 1 आ गया। अब यहाँ पे a और b दोनों पॉजिटिव नंबर से, यदि इनमें से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए a = -25 और इसको सेव करके रन करते हैं। तो आउटपुट हम देखेंगे कि यहाँ पे a mod b = -1। अब यदि b भी माइनस करे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये b माइनस किया और इसको सेव करके रन किया तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे तब भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट नंबर है मॉड्यूलो ऑपरेटर का उसका जो भी साइन होता है वही साइन आपके मॉड्यूलो ऑपरेटर का आउटपुट का आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं यदि a को पॉजिटिव और b को नेगेटिव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखिए a mod b = 1। तो यदि b माइनस है और a प्लस है तो भी a mod b प्लस आएगा। तो कहने का मतलब ये
कि मॉड्यूलो ऑपरेटर में जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसका जो भी साइन होगा वही साइन आपके रिमाइंडर का साइन आएगा। तो दोस्तों आज हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो ये सारे ऑपरेटर्स जिसमें कि एक ऑपरेटर एवं दो ऑपरेंड होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया। लेकिन कई बार सी प्रोग्रामिंग में हमें ऐसे एक्सप्रेशंस भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑपरेटर्स एवं ऑपरेंड होते हैं। तो उस समय हम सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए एक रूल होता है, रूल ऑफ एसोसिएटिविटी एवं रूल ऑफ प्रेसिडेंस। तो वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।